सोच कर देखिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़े और वो फैसला अपने ही लोगों के खिलाफ हो, बस यहीं से भगवत गीता शुरू होती है। एक जंग के मैदान से, लेकिन इसकी असली लड़ाई हर इंसान के मन के अंदर लड़ी जाती है। चलिए आज इसी गहरे ज्ञान में उतरते हैं। गीता को सिर्फ एक पुरानी किताब समझना भूल होगी। असल में ये उन सवालों का जवाब है जो हम आज भी खुद से पूछते हैं। आखिर ये दुख क्यों होता है? अपने डर पर काबू कैसे पाया जाए? और जब फर्ज और दिल के बीच चुनना हो तो क्या करें? ये वो परेशानियां हैं जो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदली। इस ज्ञान की गहराइयों में जाने के लिए हम द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की व्याख्या का सहारा ले रहे हैं। वो गीता को हर इंसान के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन एक मिनट, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये तो एक ही परिवार के लोग हैं। भाई, गुरु, दोस्त, सब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार। और इस पूरे महाकाव्य के सेंटर में हैं दो किरदार। एक तरफ है अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े योद्धा, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। और उनके सारथी, उनके दोस्त और गाइड के रूप में हैं भगवान कृष्ण। जैसे ही अर्जुन जंग के लिए अपना धनुष उठाते हैं, सामने अपने ही लोगों को देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और बस यहीं से वो बातचीत शुरू होती है जो गीता का दिल है। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके लिए है। अर्जुन जब सामने देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्त। और उन्हें मारने का ख्याल, सिर्फ इस ख्याल से ही उनकी रूह कांप जाती है। ये पहले अध्याय से अर्जुन के अपने शब्द हैं। इन शब्दों से उनका दर्द, उनकी तकलीफ साफ झलकती है। अपने ही परिवार से लड़ने की सोच ने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़कर रख दिया है। अर्जुन का संकट सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो लॉजिक भी दे रहे हैं। वो लड़ने से मना करने के लिए पूरे तर्क दे रहे हैं कि इससे पाप लगेगा, समाज बिखर जाएगा, सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। मतलब ये एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा है। और फिर यहां से शुरू होता है कृष्ण का जवाब। और क्या कमाल का जवाब है। वो सीधे ये नहीं कहते कि लड़ो, नहीं, वो शुरुआत करते हैं असलियत की प्रकृति पर एक फंडामेंटल लेसन से, एक ऐसी बात से जो अर्जुन की पूरी सोच को हिलाकर रख देगी। कृष्ण की ये पहली हल्की सी डांट पूरे प्रॉब्लम के नजरिए को ही बदल देती है। वो फोकस को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की समझ पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा दुख तुम्हारी नासमझी पर आधारित है। और यहीं कृष्ण अपनी सबसे जरूरी शिक्षा देते हैं, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क। वो समझाते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो बस कुछ वक्त के लिए है, एक पुराने कपड़े जैसा, जिसे आत्मा छोड़ देती है। लेकिन आत्मा यानी हमारा असली स्व, वो हमेशा रहती है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ये शक्तिशाली श्लोक आत्मा की इसी अमर प्रकृति को बताता है। कृष्ण बस अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जिसे हम मौत समझते हैं, वो तो सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। तो आत्मा के इस ज्ञान के बाद कृष्ण एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। इसे कहते हैं कर्मयोग। ये इस दुनिया में रहते हुए अपने काम को बिना दुखी हुए करने की कला है। ये गीता के सबसे मशहूर श्लोकों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो लेकिन नतीजे की चिंता मत करो। कामयाबी मिले या नाकामी, फायदा हो या नुकसान, वो किसी के हाथ में नहीं है। काम है बस अपना बेस्ट देना। तो कर्म योग की इस फिलॉसफी को हम ऐसे आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर काम पर लागू होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यहाँ योग का मतलब कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ योग का मतलब है मन की शांति, एक मेंटल बैलेंस। ये वो स्टेट है जिसमें हम दुनिया में आराम से और असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। और यही है काम में असली कुशलता। तो साफ है कि कर्म योग का ये सिद्धांत सिर्फ अर्जुन के युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। गीता का संदेश तो वक्त और सरहदों से परे है। ये पूरी इंसानियत के लिए है। कमल के पत्ते वाली ये मिसाल कितनी खूबसूरत है ना? सोचिए, कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही दुनिया में रहना है पूरी तरह शामिल होकर, लेकिन इसके सुख दुख में उलझे बिना। और गीता खुद कहती है कि वो यूनिवर्सल है। ये किसी एक धर्मीय देश के लिए नहीं है। ये तो सब इंसानों के लिए सुकून, आज़ादी और शांति का पैगाम है, चाहे कोई कहीं से भी हो। आखिर में ये पूरी कहानी एक प्रतीक है उस अंदर की लड़ाई का जो हर इंसान के मन में चलती है। असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे अंदर है।
असली लड़ाई है अज्ञान, अहंकार, वासना और लालच के खिलाफ। तो आखिरी सवाल अर्जुन का नहीं, बल्कि हम सबका अपना है। अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सी लड़ाइयां हैं जिनसे हमें लड़ना है? हमारा अपना कुरुक्षेत्र कहाँ है?